महाभारत सीरीज के भाग 2 में आपका स्वागत है। हस्तिनापुर की महान भूमि पर जब महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही तीनों आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल देंगे। बचपन से ही तीनों की प्रकृति भिन्न थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर उनकी शक्ति असाधारण थी। वे देखने के बजाय सुनकर, स्पर्श और अभ्यास से युद्ध कला में निपुण हो गए। पांडु तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा बने, जबकि विदुर नीति, धर्म और बुद्धि के प्रतीक बनकर उभरे। समय आया जब सिंहासन का निर्णय होना था, और यद्यपि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, परंतु उनके अंधत्व के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। यह निर्णय उन्होंने बाहर से स्वीकार कर लिया, पर उनके भीतर एक गहरी पीड़ा और अपमान की भावना घर कर गई, जो समय के साथ मौन खटास बनकर उनके व्यक्तित्व में बस गई। पांडु राजा बने और अपने पराक्रम से अनेक दिशाओं में विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर को शक्तिशाली बनाया। इसी बीच धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। एक ऐसा विवाह जिसमें संकोच और व्यवस्था दोनों थे, क्योंकि गांधार नरेश अपनी पुत्री का विवाह एक अंधे राजकुमार से करने में हिचक रहे थे। किंतु भीष्म के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें झुकना पड़ा, और यही घटना गांधारी के भाई शकुनी के मन में प्रतिशोध की चिंगारी बनकर रह गई, जो आगे चलकर विनाश का कारण बनी। उधर कुछ समय बाद पांडु का विवाह भी कुंती और माद्री से हुआ, पर कहानी का एक गुप्त और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग इससे पहले ही घट चुका था। कुंती को जब युवावस्था में महर्षि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। एक दिन बाल सुलभ जिज्ञासा और उस वरदान की सत्यता को परखने के लिए उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया, और उनके तेज से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। वह था कर्ण, जो कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। किंतु समाज के भय और अपनी अविवाहित स्थिति के कारण कुंती ने भारी मन से उस शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। आगे चलकर पांडु के जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया, जब वन में शिकार करते समय उन्होंने अनजाने में एक ऋषि को मार दिया, जो अपनी पत्नी के साथ थे। मरते समय ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे ही वे अपनी पत्नी के समीप जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से व्यथित होकर पांडु ने राजपाट त्याग दिया और धृतराष्ट्र को सिंहासन सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। परंतु संतान न होने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर खाता रहा। तब कुंती ने उन्हें अपने वरदान का रहस्य बताया और उनकी दुविधा को दूर किया। उन्होंने धर्मराज से
युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया और फिर यही मंत्र माद्री को सिखाया, जिससे अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। उधर गांधारी ने लंबे समय तक गर्भ धारण किया और अंततः महर्षि वेदव्यास के मार्गदर्शन में 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। और इस प्रकार एक ओर 5 पांडव और दूसरी ओर 100 कौरव, 2 धाराएं तैयार हो चुकी थीं। अब जब ये 2 धाराएं आपस में मिलेंगी तो किस प्रकार उफान आएगा, इसे जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला है। धन्यवाद।